Hello students, welcome back to the Commerce Point. So ऐसा एज यू नो हम टर्म 2 से वीडियोस बनाना शुरू कर रहे हैं. क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स की मैंने आज वीडियो ली है और यूनिट हमारी है टर्म 2 की फर्स्ट यूनिट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. नेशनल इनकम क्या होती है, क्या नहीं होती है, इसके रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या होते हैं, इन सब को स्टार्ट करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बता दूं आपको. जनरली स्टूडेंट सोचते हैं कि नेशनल इनकम का जहाँ पर नाम आ जाता है वो सोचते हैं ओ माय गॉड नेशनल इनकम आ गया, तो उन्हें आई डोंट नो कि डिफ़िकल्ट क्यों लगता है. तो ध्यान से वीडियोस देखिएगा नेशनल इनकम की, क्योंकि एक न्यूमेरिकल पार्ट वाला भी है इकोनॉमिक्स का जो ये पोर्शन होता है. तो बहुत सारे फॉर्मूले अगर आप बुक खोलेंगे तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे, तो फॉर्मूले रट रट के आपकी हालत ख़राब हो जाती है और न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं. तो हम स्टार्ट पहले थ्योरी से करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे. ओके, तो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ पहले क्या होता है, उसके बाद हम स्टार्टिंग पर हम पहले थ्योरेटिकल पार्ट जो उसका है रिलेटेड एग्रीगेट उससे करेंगे. नेशनल इनकम, ओके, नेशनल इनकम की जो एक देश होता है, एक कंट्री होती है, चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई भी देश हो दुनिया का, तो उसकी नेशन की, उसके देश की इनकम. ओके, अब आप कहेंगे कि चलिए आपकी मेरी सबकी इनकम तो इनकम होती है, देश की इनकम से क्या आपका रिलेशन है. ठीक है, तो हम देश की इनकम के बारे में जानते हैं. ओके, सो देश की इनकम को समझने के लिए हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं. ठीक है, यहाँ मैंने एक फैमिली बना रखी है, ये फैमिली का घर है, इसके ऊपर ई लिखा हुआ है. ये ई क्या डिनोट करता है हम अभी बात करेंगे. सबसे पहले आप स्टोरी पे ध्यान दीजिए. ये फादर हैं और इस फादर के 5 चिल्ड्रन थे, 1 2 3 4 5, और वी कैन नेम देम, हम उन्हें नाम दे सकते हैं. ओके, ए बी सी जी ई. ये असेंडिंग ऑर्डर्स हैं, ये सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा. ये यहाँ पर इसके 3 सन हैं और 2 डॉटर्स हैं. तो ए सबसे छोटा वाला है, तो अभी वो कुछ नहीं करते हैं, वो घर पे रहता है, पापा के साथ हेल्प करता है, फादर के साथ हेल्प करता है. तो वो हाउस होल्ड है, एच फॉर हाउस होल्ड, कि वो घर पे रह के काम काज देखता है, तो हाउस होल्ड सेक्टर संभालता है फादर के साथ. ठीक, बी जो है, बी थोड़ा बिजनेसमैन माइंड था उसका, तो उसने कॉमर्स बहुत अच्छी पढ़ ली थी, तो वो जाता है किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का ओनर बन जाता है. उसकी खुद की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मतलब वो कौन है, एक प्रोड्यूसर है. ओके, इन शॉर्ट आई एम राइटिंग, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं. सी जो है आपका थर्ड जो चाइल्ड था, वो उसका थोड़ा सा ध्यान पढ़ने में नहीं था, मतलब वो उसका ज़्यादा ध्यान पढ़ने में नहीं था, तो वो इधर उधर ज़्यादा घूमता था. बहुत सारे जो आपके पॉलिटिशियन हैं, ठीक है, उन पे बहुत फोकस करता था और वो पॉलिटिशियन बनना चाहता था और वो इलेक्शन वगैरह में चला गया. फाइनली वो गवर्नमेंट सेक्टर में चला गया. ओके, वो सरकारी जॉब वाला नहीं, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में एक पॉलिटिकल लीडर की तरह सामने आया. जो फोर्थ चाइल्ड थी उसका पढ़ने में बहुत मन लगता था. ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, उसके परफॉर्मेंस के साथ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था उसका. ठीक है, उसकी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट थी. तो जिस कंपनी में वो काम कर रही थी, तो उससे ऑफ़र आ गया कि आप फॉरेन जाओ, मतलब विदेश जाओ. तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब इंडिया छोड़ के बाकी कहीं पर भी उसको कहीं किसी भी कंट्री में उसको प्लेसमेंट दे दिया गया, उसका ट्रांसफ़र हो गया. जो फिफ्थ चाइल्ड थी, ओके, ये भी पढ़ने में अच्छी थी, वो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, तो उससे उसने बैंकिंग का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया और वो बैंकिंग सेक्टर में चली गई. फादर इससे हालांकि सबसे ज़्यादा खुश थे, तो बैंकिंग सेक्टर में चली गई. ओके, सो अब ये फादर के 5 चिल्ड्रन, तो ये जो 5 चिल्ड्रन हैं मैंने बनाए हैं, ये 5 एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, ये 5 एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं. और ई क्या डिनोट करता है मैं आपको बताती हूँ, इकोनॉमी. एक इकोनॉमी, एक देश की जो इकोनॉमी होती है उसके जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, ये 5 होते हैं. ओके, आपके सीबीएसई बोर्ड अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स में जो सेक्टर्स हैं वो 4 ही कंसिडर किए जाते हैं, 1 2 3 4. फिफ्थ सेक्टर कंसिडर सेक्टर नहीं किया जाता, इसको सेक्टर नहीं माना जाता है, बट ये सेक्टर आईएससी बोर्ड या फिर बाकी बोर्ड्स में सेक्टर की तरह देखा जाता है. सीबीएसई बोर्ड के अगर स्टूडेंट्स हैं तो ये 4 ही सेक्टर हैं आपके. ओके, तो ये फिफ्थ वाला क्या है, ये बीच में एक एज ए एडिशनल पार्ट आता है, बट ये रहता है इन चारों के साथ, मतलब एक इकोनॉमी का एक हिस्सा ये भी है, क्योंकि विदाउट बैंकिंग तो कोई देश चलेगा ही, पॉसिबल ही नहीं. ओके, तो एक इकोनॉमी के, ओपन इकोनॉमी के, किस तरह से, ओपन इकोनॉमी के. अब ये फादर ओपन माइंडेड ही तो थे, तो सारे बच्चों को जो जो चाहते थे उसी काम में भेज दिया, किसी को रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, नहीं मेरा सपना ये था मेरे बच्चे ये बनेंगे तो तुम्हें यही बनना है,
ठीक है। फादर की ऐसी मेंटालिटी नहीं थी, जिसको जहाँ लगा करने का मन किया उन्होंने अपना ड्रीम उन्हें अचीव करने दिया। तो एक ओपन इकोनॉमी के ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। अब कहेंगे ओपन इकोनॉमी, ये इकोनॉमी 2 टाइप्स की होती हैं, हम डिस्कस करते हैं। ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी, 2 टाइप्स की इकोनॉमी होती है। ओपन नाम से देखिए, ओपन, ठीक है, जो खुली हुई होती है। ओपन है मतलब वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कंफर्ट जोन बनता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। ओके, यही चीज़ का आपका दोनों का डिफरेंस है। ओपन इकोनॉमी में हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्लस बैंकिंग होता है। क्लोज इकोनॉमी में या तो हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर होगा, या हाउस होल्ड प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट होगा, या हाउस होल्ड प्रोड्यूसर गवर्नमेंट प्लस बैंकिंग होगा। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ऐसी कौन सा देश है जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। ठीक है, तो सर्च करिएगा, ये आपका होमवर्क है। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम आपकी जो देश की इनकम के बारे में बात कर रहे थे, तो देश की इनकम ये 5 सेक्टर को मिला के आती है। जैसे कि इसकी फैमिली इनकम, ये 5 जो पर्सन है इन्हें मिला के आई। हालांकि हाउस होल्ड वाला तो खैर कुछ नहीं करता है, ठीक है, पर इन जनरल देखें तो हाउस होल्ड कौन है, हम लोग हैं जो वोट देते हैं, वोटर्स हैं जो कंज्यूमर्स हैं, हम भी तो कुछ ना कुछ कमाते हैं। तो एक देश की इनकम में ये 5 एलिमेंट्स जो हैं, इनकी सबकी इनकम जोड़ी जाए, ठीक है। हाउस होल्ड की इनकम भी, प्रोड्यूसर की इनकम भी, गवर्नमेंट की इनकम भी, गवर्नमेंट भी कमाती है। ये मत सोचिए कि गवर्नमेंट नहीं कमाती, गवर्नमेंट भी कमाती है। कहाँ से? सोर्स ऑफ रेवेन्यू बहुत सारे होते हैं, अपने गवर्नमेंट बजट में पड़ा होगा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपका, ये हमारी बाहर से क्या इनकम आती है, एक्सपोर्ट से क्या इनकम आती है, वो हो गया आपका। एंड बैंकिंग जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, आपको पता होगा इंडियन बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 है, और सिर्फ बैंकिंग कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनी ऐसी होती है जिनको सीक्रेट रिजर्व जो होता है, सीक्रेट रिजर्व बनना अलाउड होता है। नहीं तो आपका जो भी कंपनी होती है उसमें सीक्रेट रिजर्व बनना वैलिड नहीं होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये 4 सेक्टर आपके होते हैं। जीएस एंड प्रोड्यूस क्या लिखा है मैंने भी, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आप देखिए, एक ग्रोथ साइकिल होता है। जो भी कंट्री होती है ना, उसका एक ग्रोथ साइकिल होता है। देश कैसे आगे बढ़ता है, देश की कमाई कैसे होती है, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन थोड़ा लंबा करेंगे, ताकि आपको पता चले कि आपकी न्यूमेरिकल्स में भी चीज़ें आएंगी ना तो कंफ्यूज नहीं होंगी आप। तो ध्यान से देखिएगा, द थ्योरेटिकल पार्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ा सुनिएगा, क्योंकि नोट्स में मैंने छोटा शॉर्ट में ही लिखा है, तो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है हम सारे नोट्स रटे रटाए चले जाएं, हमें लिखना कहीं ना कहीं अपने वर्ड से पढ़ ही जाता है। तो ग्रोथ साइकिल हमारा क्या कहता है कि सपोज़ कि अगर कोई प्रोड्यूसर है, वो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, वो प्रोडक्शन क्यों कर रहा है? सेल करने के लिए कर रहा होगा ऑब्वियसली। सेल करके उससे वो क्या कमा रहा है? इनकम कमा रहा है। अब आप सोचिए, जब वो इनकम कमा रहा है तो क्या करेगा? इस इनकम का स्पेंड कर देगा सब? नो। ये क्या करेगा? अपने बिजनेस को बड़ा करेगा, तो फर्दर इन्वेस्ट करेगा, और ये साइकिल चलता चला जाएगा। आपको किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन के बारे में आप देखिए और सुनिए, तो वो क्या करता है कि अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करके चलता है। जहाँ से जो इनकम आ रही होती है, जहाँ पर शॉर्टेज पड़ रही होती है, वहाँ पर वो साइकिल में आपका इन्वेस्ट करता रहता है। तो ये साइकिल अगर हाई में गया, दैट इज़ अगर प्रोडक्शन हो रहा है, हाई प्रोडक्शन से मतलब नहीं है सेल हाई होनी चाहिए। अगर प्रोडक्शन होता चला जा रहा है, सेल नहीं हो रही है, तो सब वेस्ट हो जाएगा। तो ये साइकिल हाई में अगर जा रहा है सेल की तरफ से, तो ये आपका जो प्रोडक्शन यूनिट है, जो भी चीज़ की कंपनी है, जो भी प्रोड्यूस बिक रहा है मार्केट में उसका, तो वो क्या बढ़ता है। अब एग्जाम्पल, ये कोविड में एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका ये साइकिल पीक पे चला गया, कौन? हैंड सैनिटाइज़र। जो सैनिटाइजर्स थे और हैंड सैनिटाइजर्स थे, तो उसका प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से, नहीं तो कोई पूछता भी नहीं था ज़्यादा जल्दी उसको। कि 2020 कोविड के बाद ये हैंड सैनिटाइज़र बहुत पीक पे चला गया। इसी तरह से एक देश में, मैंने कहा ना, ये 4 सेक्टर होते हैं। अभी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, तो हर एक सेक्टर से कुछ ना कुछ गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या सर्विस प्रोड्यूस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट हमें सेक्टर सर्विस देता है, कहीं गुड्स भी प्रोड्यूस होता है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या देता है? सर्विस देता है, क्योंकि हाउस होल्ड लोग ही जा के काम करते हैं ना, जगह जगह सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हाउस होल्ड लोग ही जाके प्रोड्यूसर बनते हैं, गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो प्रोडक्शन, सर्विसेज, सब टोटल मिला करके जितने भी सेक्टर से इनकम जनरेट होती है, वही देश की इनकम होती है। जो हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, सुना ही होगा आपने। मेक इन इंडिया प्रोग्राम पे इतना फोकस क्यों करती है गवर्नमेंट? क्यों कर रही है? कि अगर ये जो साइकिल पे ध्यान दीजिए वापस, अगर जो गुड्स हम बाहर के यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये जो जिस भी कंपनी का मैं यूज़ कर रही हूँ, अगर ये इंडियन कंपनी है, ये मार्कर की, कि ये साथी ये नोटबुक है किस कंपनी की? इंडियन कंपनी है, तो क्या है, हम उसकी सेल बढ़ा रहे हैं, उसकी इनकम बढ़ेगी, उसका प्रोडक्शन साइकिल बनेगा, हमारा देश का जो रुपया है
हमारे देश की कंपनी ही कमाएगी। अगर हम हम बाहर की कंपनी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो भी कंपनी हम यूज़ कर रहे हैं वो गुड्स सर्विसेज एवरीडे लाइफ में, कि इवन फ़ोन, ये शीट्स, पेपर, नोटबुक जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ, अगर बाहर की कंपनी, विदेशी कंपनी का कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, तो हमारे देश की जो कंपनियाँ हैं उनमें क्या होगा, उन्हें कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। उनकी सेल जितनी बढ़नी थी उतनी नहीं बढ़ेगी, बाकी विदेश की कंपनी जो थी उसकी सेल बढ़ेगी, तो हमारा रुपया जो है उनके पॉकेट में ही चला जाएगा, वो हमारे देश में नहीं रहेगा, वो उनके पॉकेट्स में। एग्जाम्पल, इस दिवाली तो खैर कम हुआ चाइना से, आपको पता होगा चाइनीज़ झालर, वो दिए वगैरह जो होते हैं, ओके, सब लोग पहले बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करते थे क्योंकि बहुत चीप होते थे। और वो जो स्टॉक होता था ना, वो वहाँ से डम्प्ड होता था, रिजेक्टेड होता था, जो यहाँ पर बहुत सस्ते में बेच दिया जाता था। और जो चाइनीज़ पटाखे, जो दिवाली की झालर वगैरह सेक्टर जो होता है, तो वो अगर हम चाइनीज़ कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं ना, तो जो मनी होता है वह हमारे देश में थोड़ी ना रुकता है, वो कहाँ जाता है, सीधे उस पर्टिकुलर कंट्री की कंपनी में चला जाता है। ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, ज़रूरी नहीं चाइना, अगर भूटान का, यूएसए का, रशिया का, किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो समझ लीजिए वो जो रुपीज़ हम स्पेंड कर रहे हैं वो किसकी पॉकेट में जा रहा है, उस देश की पॉकेट में जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम अपने ही देश के बने हुए उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो उसकी सेल बढ़ेगी। तो जो इंडियन कंपनी है उसकी क्या होगी, मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, जो पैसे होंगे हमारे वो इंडियन कंपनी के पास ही जाएंगे। तो अब समझ में आ रहा होगा आपके देश की इनकम, ये 4 सेक्टर हैं। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, बेचने के लिए तो हो रहे हैं, वापस साइकिल पे आइए। ठीक है, तो वट एवर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन अकाउंटिंग ईयर विद इन ए कंट्री, जो कंट्री में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसको आपका जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक मतलब देश के अंदर का, देश की बाहर वाला भी छोड़ दिया है हमने। धीरे धीरे जब न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे तो एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी। जीडीपी क्या होती है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज ये सारे सेक्टर से मिलाकर प्रोड्यूस हो रहे हैं विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। आपको पता होगा अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, एक देश की बाउंड्री के अंदर। हाँ, अंडमान एंड निकोबार में जो हो रहा है प्रोड्यूस, वो भी ये हमारी देश की बाउंड्री है। इंडियन ओशन में जो प्रोड्यूस हो रहा है, इंडियन ओशन में क्या प्रोड्यूस होगा, फिशिंग होती है कि नहीं होती है। ठीक है, वहाँ पर भी जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो भी हमारे देश के अंदर ही हो रहा है। आई होप सो अब देश की इनकम का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि देश की इनकम क्या होती है, देश के बाहर की इनकम, ठीक है, उसको भी मिला देंगे तो वो नेशनल इनकम बन जाएगी। जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारे देश की इनकम, बाउंड्री के अंदर की इनकम, जो हमारे देश की जो बाउंड्री होती है ना, पॉलिटिकल बाउंड्री, वो मैप में देखा होगा ऐसा बनना होता है, तो उसके अंदर की। एंड एनडीपी, एफसी, ये हमारी बाहर की इनकम भी अगर हम जोड़ दें, कि जो हम एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं तो विदेश से हमारे देश में पैसा आता है। ठीक है, तो टूरिज़्म वगैरह होता है, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो विदेशी पैसा हमारे देश में आता है, किस किस तरह से आता है वो हम डिस्कस करेंगे। अगर हम उसको प्लस कर दें तो वो नेशनल इनकम बन जाती है। ईजी है। ठीक है, बस ध्यान से सुनिएगा और न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, पर थ्योरी पार्ट आपका ज़रा क्लियर होना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, आई होप सो आपके समझ में आ गया होगा कि देश की इनकम, नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट होता है कि एक्चुअली क्या होता है, और एक इकोनॉमी क्या होती है। वो तो आपने टर्म 1 में भी पढ़ा होगा बेसिक्स में, कि जिससे एक देश चलता है वो पूरे सिस्टम को एक इकोनॉमी कहते हैं। और एक इकोनॉमी के कितने एलिमेंट्स होते हैं हमने उस पर भी बात कर ली, उससे कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं एक साल के अंदर अंदर विद इन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, तो उसको जोड़ करके हमारी डोमेस्टिक इनकम बनती है। फिर आगे फर्दर बाहर की इनकम जोड़ देते हैं तो नेशनल इनकम बन जाती है। अगर आपको अच्छा लगा, नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग हो जाएगी नहीं तो वीडियो, हम ये वीडियो नंबर 1 है हमारी, वीडियो नंबर 2 पे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करेंगे। कुछ बुक्स में आपकी पहले चैप्टर में माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस वगैरह है, वो आप 11th में पढ़ चुके हो। ठीक है, उसको उतना ज़्यादा रिपीट और फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंस यही होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो आपकी क्या होती है, जो इंडिविजुअल लेवल पे होती है उस पर बात करती है, डिमांड सप्लाई इंडिविजुअल लेवल पे बात करती है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो एज ए इकोनॉमिक होल, जो इकोनॉमिक पूरी, जैसे मैंने आपको समझा रही हूँ ना, इकोनॉमी में सारे सेक्टर होते हैं, इन सारे सेक्टर्स के ऊपर बात करते हैं। अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स पलट पलट के देखोगे तो वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड होगा, और मतलब बाहर की चीज़ें होंगी। ठीक है,
पूरे वर्ल्ड की चीज़ें होंगी, पूरी गवर्नमेंट के बारे में, इंसानों के बारे में भी होगा, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में होगा, बैंकिंग के बारे में होगा, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में होगा, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं ना सभी इसी से रिलेटेड होंगे। और जब माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने 11th में पढ़ी थी वो इंडिविजुअल से रिलेटेड है, डिमांड, सप्लाई, मार्केट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करिए। लास्ट वीडियो में सबने बहुत शेयर किया, लाइक कीजिएगा। होप कंटेंट आपके लिए बेनिफिशियल है, इसलिए मैं टर्म 2 से बना रही हूँ। ओके, थैंक यू।